वक्त को सच दिखाने का अपना एक तरीका होता है और सच झूठों पे कभी मेहरबान नहीं होता। इंटरेस्टिंग। एक बात बताओ, तुम लोगों में से किसी ने आज तक मिस मीरा कपूर को देखा है? नहीं, किसी ने नहीं देखा। महाराज मेरी बात सुनो, मैडम से माफी मांगो वरना देर हो जाएगी। माफी, वो भी इससे? तुम चाहते हो कि मैं इस नोबडी के सामने झुकूं? इम्पॉसिबल। ये दो कौड़ी की एक्ट्रेस जिससे तुम ये फेक एक्टिंग करा रहे हो, ये मीरा कपूर है। हाँ, एक बिलियनियर तुम जैसे स्लम के चूहे से शादी क्यों करी? मेरी बेटी की रिजेक्शन से इतना सदमा हो गया इसे, जैसे बिना दिमाग के ही सेठ बन गया। और तुम इस कुर्सी पे किसकी परमिशन से बैठी हो? मिस मीरा कपूर की गैर हाजिरी में सिर्फ मेरे पापा इस कुर्सी पे बैठने के लायक। वही ना, 15,000 के दारू के लिए फूट फूट के बच्चों की तरह रोते हैं। तो वो कहाँ है? डैड करेंगे। तुम अपने डैड का इंतजार करो, मैं तब तक अपने लिए ड्रिंक अरेंज करती हूँ। 1 glass of sparkling wine. डैड आप कहाँ रह गए थे? सब लोग आपका कितना वेट कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर से इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी, तुम्हें तो पता है ना कितनी इम्पोर्टेंट है ये डील। डैड आपके बिजी रहने के चक्कर में ना ये शिवाय की बीवी भी आ गई थी और ये अपने आप को मीरा कपूर बता रही है। क्या? तो मीरा मैम की चेयर पे राज कर रही थी, जिसे उसकी बाप की जागीर। कहाँ है वो बास्टर्ड? वो देखो, मिनी बार पर रानी बनी बैठी है, जैसे उसका पर्सनल मिनी बार। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे खून से पंगा लिया? सर प्लीज सर, बात को बढ़ाते नहीं है सर, थोड़ा शांति से। चुप कर, तेरी वजह से सब कुछ हुआ है, किसी काम का नहीं है तो। आज से तेरी नौकरी गई, समझ गया ना? निकल यहाँ से, निकल। मियां बीवी बैठ के तमाशा उड़ा रहे मेरे बेटे का और तू मजाक कर रहे हैं। सर, इसने ना तन्वी के अपॉइंटमेंट लेटर भी फाड़ दिया है और हमारे सपनों का कचरा बना दिया इसने। तो तुझे पता भी है कितने इंपॉर्टेंट पेपर थे वो? तूने उसे फाड़ दिया? सर, पता है पेपर फाड़ दिए, लेकिन आप तो दोबारा निकाल सकते हो ना, आप इतना जो पावरफुल हो। पेपर स्पेशली ड्राफ्ट किए गए थे किसी बड़े आदमी के द्वारा और उसके ऊपर फैंटम ग्रुप का स्टैम्प था। फैंटम ग्रुप? तन्वी को फैंटम ग्रुप से रिकमेंडेशन आई थी? अरे फैंटम ग्रुप, यहाँ पे जितने भी करोड़पति बिलियनियर्स है ना, पूछो उनसे, एक एक को पता है फैंटम ग्रुप क्या है। किसी कंपनी ना कभी बनी है ना कभी बनेगी। हर्षवर्धन सिंघानिया तो अमेरिका के एक ऑर्डिनरी कॉलेज के स्टूडेंट थे। उनका बिजनेस विजन इतना पावरफुल था कि सारे इन्वेस्टर्स उनको सुन के पागल हो गए थे। रातों रात मल्टी बिलियनर एम्पायर खड़ा कर दिया उन्होंने। तो तुम मुझे सक्सेसफुल होता हुआ देख नहीं पाए। तन्वी, तुम्हें सक्सेसफुल देखकर शायद ही दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई खुश होता, लेकिन आज तुम्हारी जो मैं ये सोच देख रहा हूँ, बहुत डिसअपॉइंट कर रही हो तुम मुझे। डिसअपॉइंटेड? तुम डिसअपॉइंटेड हो? 15 रुपए के आशिक मेरे 15 करोड़ का ऑफर लेटर फाड़ के बैठे और तुम डिसअपॉइंटेड हो? तुम्हें मतलब ही पता है डिसअपॉइंटमेंट का क्या होता है? पैसा 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 और कुछ मैटर नहीं करता ना तुम्हारे लिए। ये प्यार, रिश्ते, फीलिंग्स, इमोशंस सब एंटरटेनमेंट था ना तुम्हारे लिए। एंड यू नो व्हाट्स रियली सैड? दिस, ये मैं आज तुम्हारे लिए लेकर आया था। इस रिंग को तुम्हें देकर मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता था, तुम्हें अपना सच बताना चाहता था। एक बहुत खूबसूरत जिंदगी का सपना देखा था मैंने, जिसे मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता था तन्वी। डायमंड रिंग? असली डायमंड? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? इतनी एक्सपेंसिव रिंग कैसे अफोर्ड कर सकते हो तुम? एक्सपेंसिव? ये कोई एक्सपेंसिव रिंग नहीं है। स्टेशन के बाजू में 50-50 रुपए में मिलती है रिंग, वो भी कचरे के माल में। अमीर गरीब, ऊंच नीच, पैसा एंड पावर, बस यही मैटर करता है तुम लोगों की। लेकिन जिस दिन तुम्हें सच्चाई पता चलेगी ना, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी।
और तुम्हारी पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। देखो, ये शिवाय की 2 कौड़ी की रिंग। एक मिनट, भाई मिस्टर सेठी, देखिए, बताइए फेक है ना? नकली माल है। ये कहाँ से मिली तुम्हें? ये फकीर है ना, ये रहता प्रपोज करने के लिए। फकीर? तुम जानते हो ये रिंग क्या है? कोई चीप रिंग ही होगी। चीप? ये इम्पॉसिबल है। मोनाको, अक्टूबर 2023, द रॉयल ज्वेलरी ऑक्शन, तो एग्जैक्ट सेम रिंग है। ये रिंग अल रशीद रॉयल फैमिली का था। ये 100 करोड़ में बिका था। 100 करोड़? इतने जीरो होते हैं कभी गिने? हाँ तो भी पर शिवाय तो टॉयलेट क्लीनर था। ऑक्शन में बायर की आइडेंटिटी सीक्रेट थी, पर सिर्फ 5 लोग हैं दुनिया में जो ये रिंग अफोर्ड कर सकते हैं, और उनमें से मैं 4 को जानता हूँ। तो फिफ्थ कौन है? क्या वो वहां पर है? बस करो ये बकवास। तुम जो चाहते हो ना, तुम्हें मेरी फुल परमिशन है। जाओ, खत्म कर दो सबको। थैंक्स डैड। और तुम वहां क्या कर रही हो? पूरा बार खाली करने का इरादा है क्या? तुम्हारी तो इतनी औकात भी नहीं है कि यहाँ 1 गिलास पानी अफोर्ड कर सको। रुकिए डैड, आपने मुझे परमिशन दे दी है ना, तो अब मैं इन दोनों को पर्सनली हैंडल करता हूँ। अभियो, बाप के टुकड़ों पर पलने वाले निठल्ले प्रिंस, जाकर अपनी तबाही देख ले। तुझे लगता है तो मेरी बेइज्जती कर रहा है? मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तुम जैसे फुटपाथ के लोग ना, हम जैसे हाई क्लास अमीरों से चलते हैं। बस यही बकवास कर पाते हो तुम लोग। और ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना ना कोई मूंगफली बेचने जैसा नहीं है। और मेरे पास इतना पैसा है कि मेरा बेटा और उसका पूरा खानदान जिंदगी भर वेकेशन मना सकता है, लेकिन फिर भी पैसे खत्म नहीं होंगे। I'm waiting. इसका इंतजार मैं अभी खत्म कर दूं। यही है वो बदतमीज लड़की। कि वो है? हाँ तो मिस्टर सिंह, आप मुझे और मेरे पति को मरवाने वाले हैं। आई मीन तभी तो आपने सीएम की पैरवी लगवाई है। तुम जैसे को ना एक ताली बजाकर मच्छर की तरह मसल देंगे मिस्टर सिंह। क्यों मिस्टर सिंह, सही कह रही हूँ ना मैं? मैम, मुझे नहीं पता था कि आप हो। डैड, अब डर क्यों रहे हो? देर किस बात की? अब बोलिए ना, क्या हुआ? अच्छे से सबक सिखाइएगा इन्हें। डैड, आपने मुझ पे हाथ उठाया। इस 2 कौड़ी की रेंटी लड़की के लिए आपने मुझे थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ सिर्फ एक ट्रेलर है वनराज। दरअसल तुम्हारे बाप ने अभी अभी अपनी मौत को देखा है, इसलिए उनका फ्यूज नहीं, पूरा का पूरा पावर प्लांट उड़ चुका है। इज दैट राइट मिस्टर सिंह? तो चुप कर भिखारी। डैड, इस भिखारी को मारने के लिए ना आपको अपने हाथ कंधे करने की कोई जरूरत नहीं है। इनको मैं भी नरम भेजता हूँ। रॉय गन उठाने चला है? पहले अपना चेहरा तो धो ले शराब से। और तेरी औकात इस शराब से भी गंदी हो चुकी है। ये क्या बदतमीजी है? आप इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए अपने बेटे का ये हाल कर रहे हैं, अपने बेटे को सबके सामने जलील कर रहे हैं। तमीज वो नहीं है, बदतमीज तू है। मिस्टर सिंह, आप अपने लाडले को क्यों पीट रहे हो? इस शराबी को मारिए जिसने हमारी पार्टी का तमाशा बना दिया है। इन भिखारियों ने आप पर क्या जादू कर दिया मिस्टर सिंह? भिखारी वो नहीं, भिखारी हम सब होने वाले हैं। तुम लोगों की जायदाद की वजह से तुम सब ने मिलकर मेरे गले में फांसी का फंदा डाल दिया है। मुझे मान नहीं, मैं इस सड़क छाप लड़की के आगे नहीं झुकूंगा। सिवाय इस लड़की को किसी सस्ते बाज उठाकर लाया है। तो सस्ता बात बेवकूफ, ये लड़की अगर चाहे ना तेरा मेरा सबका वजूद उड़ा सकती है एक बार में। सर आपने ज्यादा पी लिया क्या? ये शिवाय है, इसे मैं बचपन से जानती हूँ। ये लड़की तो सिर्फ एक मोहरा है। तुमने ठीक कहा तन्वी, तुम सिर्फ शिवाय को जानती हो, क्योंकि तुमने कभी मौत को अपनी आंख के सामने नहीं देखा।